बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 के हवाले से इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे, अभी अभी मैच खत्म हुआ है भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान, और इस मैच में भारतीय टीम ने 41 रन से कामयाबी हासिल की और अब भारतीय टीम 28 सितंबर इतवार को फाइनल मैच खेलेगी। फाइनल में उसका मद्दे मुकाबिल कौन होगा, इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जिसका कल मैच बांग्लादेश से है और आज जिस तरह से बांग्लादेश ने परफॉर्मेंस पेश की, 4 खिलाड़ियों उन्होंने 4 चेंजेस की बांग्लादेश ने, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल फिर होगा। मुसलसल तीसरा इतवार होगा जब शायकीन क्रिकेट इस आस में, इस उम्मीद में अपने टेलीविजन सेट के सामने बैठेंगे कि पाकिस्तान 2 मरतबा तो हार चुका है, इस मरतबा भारत को शिकस्त देगा और ये साबित करेगा कि 100 सुनार की 1 लोहार की। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। आज फिर एक मरतबा अमृतसर से ताल्लुक़ रखने वाले अभिषेक शर्मा ने क्या बैटिंग की। उन्होंने आते ही जो जारहाना अंदाज इख्तियार किया, जो इंटेंट की बात करते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं पाकिस्तान के कोच माइक हैसन, आज अभिषेक शर्मा ने फिर इस बात को साबित किया और बहुत कम गेंदों पर। इब्तिदा में तो उन्होंने बड़ा अटैक किया शुभमन गिल और उन्होंने, लेकिन गिल के आउट होने के बाद गोया चरागों में रोशनी न रही और धड़ाधड़ विकेटें गिरती गईं भारत की। जो उनके टॉप के बैट्समैन थे वो नाकाम रहे। सूर्या कुमार यादव भी रन स्कोर नहीं कर सके, तिलक वर्मा भी रन स्कोर नहीं कर सके। तो भारत के लिए अब क्या पाकिस्तानी टीम चैलेंज उनको दे सकती है? जब बांग्लादेशी बॉलर चैलेंज दे सकते हैं तो पाकिस्तान तो कहीं ज़्यादा तजुर्बाकार टीम है और पाकिस्तान इस बात को साबित करेगा। जो भारतीय साबिक कप्तान सुनील गावस्कर कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम अब क्लब लेवल की टीम हो गई है, श्रीकांत कह रहे थे कि पाकिस्तान को अब एसोसिएट ममालिक से खेलना चाहिए, तो पाकिस्तान के लिए मौका है कि ये इतवार के दिन, कल पाकिस्तान बांग्लादेश को जीते और फिर इतवार के दिन भारत से मुकाबला करे, क्योंकि भारत का भी एक मैच बाकी है श्रीलंका से, लेकिन श्रीलंका की टीम अपने दोनों मैच हार चुकी है। तो अब क्या होता है ये तो इतवार के दिन ही पता चलेगा। आज के इस मैच के हवाले से फिर कल पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पाकिस्तान के एतमाद में किस हद तक इजाफा हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के लिए हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल। तो मैं देख रहा था आमिर सुहेल जब 1992 के इंग्लैंड के टूर पर गए तो दूसरे ही टेस्ट मैच में ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में इन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की और आमिर सुहेल और सईद अनवर की जोड़ी बड़े अरसे तक इंटरनेशनल क्रिकेट पर राज करती रही। आमिर सुहेल से बात करेंगे और इनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जिनको कराची ने तो नज़रअंदाज कर दिया था 700 से ज़्यादा रन बनाने के बावजूद, लेकिन कराची की दोनों टीमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर हो गई क्वालिफाइंग राउंड से। इसका मतलब है कि अब अगली दफ़ा कराची जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा। लेकिन हैरत की बात है, डेरा मुराद जमाली का मैं देख रहा था कि उनकी टीम शायद 19 रन पे ऑल आउट हो गई। तो स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है क्रिकेट का, ये कोई पूछे जो क्रिकेट चला रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, उनसे कोई पूछे। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं भारत और बांग्लादेश के मैच से। आमिर, कैसे देखते हैं, भारतीय टीम ने अपना वही कॉम्बिनेशन रखा, हम समझ रहे थे 1-2 चेंजेस करेगी, बांग्लादेश की टीम निस्बतन कमज़ोर टीम है, लेकिन भारत अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेला और जिस तरीके से मैच हुआ, आपकी क्या ओपिनियन? देखिए, जब आप सुपर 4 स्टेजेस पे आ गए हैं और फाइनल राउंड द कॉर्नर है तो आप चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं करते। हाँ, आप उस वक्त चेंज करते हो, वो फोर्स चेंज होती है, या तो इंजरी हो जाए या आप समझते हैं कि पिच जो है वो डिफरेंटली बिहेव करेगी और उसके मुताबिक एक प्लेयर की जो है वो प्रोविजन आपके पास लाजमी होती है, सही, अगर कंडीशंस डिमांड कर रही हो। अदरवाइज आपको सेटल जो आपका कॉम्बिनेशन है उसको तोड़ने की तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनके लिए काम कर रहा है, आज भी काम किया, हालांकि इतने ज़्यादा रन उन्होंने बोर्ड के ऊपर नहीं लगाए, गेंद भी गीला हो रहा था, उसके बाद फील्डिंग भी मुश्किल थी, कैचेस भी उन्होंने ड्रॉप किए, बट स्टिल दे वर एबल टू डिफेंड दैट टोटल। खुर्रम, ओपनिंग पार्टनरशिप के बारे में क्या कहेंगे? 7वें ओवर में पहली विकेट गिरी 77 रन के स्कोर पर भारत की। शुभमन गिल और उनके साथ अभिषेक शर्मा, दोनों का ताल्लुक मैं बता चुका हूँ भारतीय पंजाब से। युवराज सिंह ने दोनों को ट्रेन किया। आज मैं युवराज सिंह के वालिद योगराज सिंह का इंटरव्यू देख रहा था। योगराज सिंह एक टेस्ट मैच खेले भारत से और वो उसकी क्रिकेट छोड़ने के बाद वो पंजाबी फिल्मों में उन्होंने अदाकारी भी की है
और वो आज बता रहे थे कि वो बड़ी मेहनत और एकेडमी में वो बैठे रहते हैं और मेहनत कर रहे थे। इन दोनों की पार्टनरशिप, दोनों पंजाब से, भारतीय पंजाब से ताल्लुक, इसको क्या कहेंगे? ये टीमों के लिए खतरे की अलामत है? दोनों की एक मारता है और एक जरा स्टाइलिश अंदाज से खेलता है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है और क्रेडिट देना पड़ेगा, मगर मैंने थोड़ा सा आज इनको देखा, मुझे ऐसा लगा आज मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, अगर फाइनल पाकिस्तान इंडिया का होता है, मुझे तो पूरा यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया का होगा, और अभिषेक आउट होता है अंडर 10, क्योंकि आज भी 4 रन पे कैच ड्रॉप हुआ उसका, पाकिस्तान के खिलाफ 9 रन पे ड्रॉप हुआ, फिर 40 पे ड्रॉप हुआ। अगर ये अंडर 10 आउट होता है तो इंडियन बैटिंग टीम पूरी स्ट्रगल करते हुए दिख रही। आप एक प्लेयर निकाल लें जिसने 100 रन से ऊपर रन किए, कोई नहीं है। पांड्या भी नीचे आता है, टाइम लेता है, उसके लगे नहीं लगे नहीं आज लगे। वैसे उसने रन किए। फिर दूसरी बात ये नहीं, वैसे रन नहीं कर रहा, मतलब 50, 60, 70 ना ऐसे। मेन चीज ये संजू सैमसन को समझ रहे हैं कि ये आएगा और फॉर्म में करेगा। देखें 3-4 मैच होगा उसकी वैसे बैटिंग नहीं आई, एक 50 हुआ था, वो भी ऑलमोस्ट रना बॉल था। तो ये डिपेंड अभी उस पे करने लगे, और जिस तरह की वो बैटिंग भी कर रहा है, जिस तरह वो बल्ला जहां मार रहा है वहां जा रही है बॉल। सबसे अच्छी बात ये कि उसकी हिटिंग की ना, उसकी शॉट सिलेक्शन की क्लियरिटी बहुत अच्छी है। आज वो कहाँ आया बैटिंग के लिए? आज तो मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक की। अच्छा, अभिषेक। अभिषेक संजू सैमसन तो आज आए, यही मैं बोल रहा हूँ, संजू सैमसन को ये समझ रहे हैं वो आएगा और वो रन्स करेगा। क्योंकि देखें है तो ओपनर ना, पिछले 2-3 मैचों में उसकी प्रॉपर बैटिंग नहीं आई है, और आज तो उन्होंने भेजा ही नहीं। बड़ा मैच आने वाला है फाइनल, तो ये थोड़ा इनके लिए है कि इनकी बैटिंग में अगर अभिषेक अंडर 10 आउट होता है तो फंसेंगे। तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं। पिच को आप कैसे देखते हैं? आपने तो कमेंट्री की हुई है दुबई में, शुरू में पिच का रवैया मुख्तलिफ था, अब पिच का रवैया आप कैसे देखते हैं? पिच तो बिल्कुल फ्लैट हो गया। अच्छा, टोटली फ्लैट हो गया, बैट्समैनों की जन्नत बन गई है। बिल्कुल। आप देखें पहले जो मैचेस हुए यहाँ पे गेंद ग्रिप कर रहा था, और जब आप फ्लुएंट बैटिंग की बात करते हैं, जब आपने बॉलर्स को डोमिनेट करना है, तो उस तरह की पिच के ऊपर, और जिस तरह अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जो आगे अटैक करते हैं, तो उस तरह की पिचेस पे आप फंस सकते हो। सही। सो एकदम से पिचेस चेंज हुई हैं, वो हैरानगी तो है, लेकिन अच्छा है, क्रिकेट के लिए अच्छा है, T20 क्रिकेट के लिए आइडियल पिचेस है, इक्वल चांस मिल रहा है दोनों टीमों को। गुड। पर हम पिचेस का रवैया, कोई डाउट नहीं, आपने पिच देखी, क्या बेहतरीन विकेट थी, हाई स्कोरिंग गेम होना चाहिए। अगर ये आउट नहीं होता तो टोटल और बड़ा होना था। जिस तरह 77 रन 7वें ओवर में। पिच बड़ी अच्छी, बॉल बहुत अच्छा बैट पे आके, तो फिर आउट कैसे हो गए? सूर्या कुमार कैसे आउट हुआ? देखें कहीं ना कहीं तो है ना, आप एक फ्लो में चल रहे होते हैं निदम, जिस तरह अभिषेक है ना, उसका एक मोमेंटम बना हुआ है, पहली बॉल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वो ही आया है, बाकी सब इधर उधर। तो एक इनिंग खराब होती है और काम के मैच में अभी तक इसका इस तरह नहीं हुआ है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस इनिंग में इसने बड़े बड़े रन किए उसके अंडर 10 कैच ड्रॉप हुआ है, 9 रन पे, आज 4 रन पे, तो इसने इनिंग की है वो 70-75। लेकिन वो खुल के खेलता है एज कम्पेयर टू अदर ओपनर। नहीं, उसको एक मिला हुआ है ना, देखें उसको एक दिया हुआ है ना टास्क कि आप अपना नेचुरल, वो खेलता ही ऐसे। अगर आप उसका वे ऑफ प्ले देखें, वो IPL हो या इनकी अपनी होम सीरीज हो, ये खेलता ही इस तरह की। इवन साउथ अफ्रीका भी गया था तो ये वे ऑफ प्लेस का यही है, अटैकिंग बॉलर पे आके अटैक करता है, सर्किल को कैच करने की कोशिश करता है। और एक चीज इसमें अच्छी चीज है कि एक होता है ना पुराना ट्रेडिशन कि यार 1-2 बाउंड्री मार ली, स्ट्राइक चेंज कर लो। भाई क्यों कर लो, मिल रही है मार दो 3-4 बाउंड्रियां। वो नहीं छोड़ता, वो बोलता है अगर मिल रही है मैं इस ओवर में 3-4 मार दूंगा। बॉलर्स बड़े आमिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं, जिस तरह की वो बैटिंग करता है। और आपने कहा था कि 3 स्टंप्स में, मुझे याद आपकी बात, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप इनको पकड़ सकते हो एज ए कैप्टन। अगर मुझे चांस मिला है कि इनके 4-5 मैचेस लगातार देखने का, तो मुझे ये पता लग गया है कि ये कहाँ पे पकड़े जा सकते हैं। देयर इज नो डाउट कि ही इज एन एक्सीलेंट टैलेंट, और एक किस्म का ये बॉलर्स के ऊपर जो है फियर क्रिएट करता है, और जो बॉलर्स के प्लान्स हैं उनको टोटली डिसरप्ट करता है, उनको अपनी लाइन और लेंथ से भगा देता है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि ये 3 विकेटों के गेंद के ऊपर बहुत तगड़ा है। और अगर आप इनकी, ये है लेफ्ट हैंडर, इस तरह इनका शोल्डर इधर है, ये यूजुअली प्लेयर जो है वो बैक एंड अक्रॉस जाते हैं। अगर आप इनका फ्रंट जो फुट है उसको देखें, वो थोड़ा सा लेग स्टंप से बाहर जाता है। सही। वो इसलिए बाहर लेके जाते हैं कि वो ढूंढ रहे होते हैं विकेटों में गेंद आएगा, या तो इधर मारना है, और आप इनके बल्ले का जो स्विंग है, वो इधर से वो इस तरह मार रहे हैं, यानी कि मिड विकेट की तरफ जा रहा है या मिड ऑन, फ्रॉम कवर्स ये पीछे की तरफ आ रहा है। अच्छा, जो बैट स्विंग है, अब
उनको किस तरह पकड़ना है आपने, और मैं समझता हूं कि मोहम्मद वसीम को खिलाने का सोचना चाहिए। एक तो वो स्लिंगर है, बाजू थोड़ा सा नीचे से आता है। किसकी जगह खेलेगा वो? अब मुझे नहीं पता किसकी जगह खिलाता है। बात ये है, मैं आपको जो है वो उनको अभिषेक का बता रहा हूँ। आपने पहले ही बॉम्ब छोड़ दिया, पहले मुझे बात जो है वो कंप्लीट करने दें। अब उनका गेंद जो है ना एंगल करता है ऑफ स्टंप की तरफ, या अगर वो एंगल क्रिएट करेंगे और अपना गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लेके जाएंगे, और उनके लिए एक थर्ड मैन और एक बैकवर्ड पॉइंट डीप रख लें। जब ये मारेंगे ना इनके, आपने ऑलरेडी 4 दफा टॉप एज देखे हैं जो थर्ड मैन की तरफ किया है। जब ये ट्राई करते हैं बाहर की गेंद को, इधर जाता है। आपने हारिस की भी गेंदों के ऊपर देखा होगा थोड़ा सा, जब बाहर गेंद निकला मोहम्मद तो हारिस जो विकेट कीपर नहीं हारिस रऊफ की गेंदों के ऊपर जब बाहर निकले तो इनको डिस्कम्फर्ट थी। सो इनको आप पकड़ सकते हैं। अब ये हमारे जो कप्तान साहब हैं और उसके बाद जो हमारा थिंक टैंक है, उनको सोचना चाहिए कि भी इनकी स्ट्रेंथ क्या है, और हमने इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर इनको नहीं खिलाना। हमने इनको कहना कि भाई उधर तो हमारे लिए दूसरा कुछ करके दिखाओ तो स्कोर कर लो। लेकिन खुर्रम, जिस तरह से कप्तान की बात की आमिर ने, कप्तान हमारा खुद अंडर प्रेशर है, कुछ करके नहीं दे रहा। 101 रन से उसके 9 इनिंग्स में T20 की। तो आप क्या समझते हैं, अगर आप फ्रंट से लीड नहीं करेंगे, अगर कप्तान ही नहीं कुछ करेगा, कल तो शुक्र है उसने 1 ओवर कर लिया, लेकिन अगर कप्तान कुछ नहीं करेगा तो दूसरी खिलाड़ियों पर कितना असर पड़ता है टीम? नहीं, देखें, बड़ी टीमें या कामयाब टीमों की निशानी होती है उनका लीडर फ्रंट से लीड करता है। ये मैं नहीं है, ये उठा के देखना पैटर्न, और स्पोर्ट्स के अलावा भी दूसरे मेथड में भी यही है। मेन चीज़ ये है कि जब कल आप फौरन आए थे, तो जब अभिषेक बैटिंग कर रहा था तो आप उस टाइम क्यों नहीं आए बॉलिंग करने के लिए? आपका बनता था, आप मार खाते, आप एक और हट जाते। आप साइम को दिए जा रहे हैं। साइम इंटरनेशनल में इतनी क्रिकेट बॉलिंग कर गया। साइम की वो विकेट नहीं थी। नहीं, साइम की आप जो कह रहे हो ना, मैं टोटली एग्री करता हूं। साइम की स्टाइल ऑफ बॉलिंग की वो पिच नहीं थी। साइम वहां पे अच्छे बॉल करता है जहाँ पे थोड़ा सा गेंद ग्रिप कर रहा हो। वहां तो सीधा वही ना। अब ना इन्होंने 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर उसको दे दिया, मार खाए जा रहा है, उसको बॉल दिए जा रहे हो। आप आ जाओ ना, 1 ओवर खराब इंडिया के खिलाफ की बात कर रहा हूँ, और हम पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं कि आपका आना बनता था लॉजिकली। कल तो नहीं दी उन्होंने, साइम को बॉलिंग दी कल नहीं। देखें कल का मैच बॉलिंग की उन्होंने, नवाज को बॉलिंग दोनों मैचेस में नहीं मिली। उन्होंने अपना भी डिसीजन एक अच्छा लिया था आने का। फिर हुसैन तलत को जो वो लेके आया फॉरन चेंज में, वो अच्छा डिसीजन था। उसने पेस को वेरी करके बैक ऑफ द हैंड वो चेंज ऑफ पेस करता है, कटर करता है, यॉर्कर, मतलब उसने वो यूटिलाइज किस्म का बॉलर है कि आपको ना करके देगा। इधर कोई किसी का बहुत ही दिन चल रहा हो वो मार मूर दे, वरना ऐसा बॉलर है मिड में 6 ओवर के बाद और 15 ओवर से पहले वो आपको 2 से 3 ओवर निकाल देगा। तो उनको खिला क्यों नहीं रहे थे? अब ये क्वेश्चन मार के ना, और अब वो खेला पहले में क्रिटिसाइज हुआ, वो भी इनकी वजह से। दूसरे में मैन ऑफ द मैच हो गया वो। देखें, प्लेयर वो बुरा नहीं है। फिर मैंने उस दिन भी यही बोला था, उस गरीब के कंधे पे गन चल गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो उस नवाज को भेज सकते थे जिस टाइम उन्होंने हुसैन तलत, क्योंकि एक्सपीरियंस था, खब्बा भी रखना था ना। और अगर मारने के लिए भेजा था तो फहीम अशरफ भी ऑप्शन बुरी नहीं थी। आपने एक्सपीरियंस पे क्यों नहीं गए? सही टाइम के बाद वो खेलना। देखिए, बात यह है, जब टीम बनती है ना, स्पेशली T20 की, उसमें 3 रिक्वायरमेंट है। इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, क्या एक्सप्लोसिव एंड इम्पैक्ट प्लेयर्स, ये एक कैटेगरी है। दूसरी है रिलायबिलिटी, तीसरी है यूटिलिटी क्रिकेटर्स की, जिस तरह ये बात कर रहे थे, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस देना। जिस तरह कल के मैच में इन्होंने दिए, लेफ्ट हैंडर ने, हुसैन तलत ने आउट भी करके दिए हैं, रन्स भी इंपॉर्टेंट। हमारे पास इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी के प्लेयर है? आप जो है ना तंग करने से सवाल है। नहीं, आपके पास है एक्सप्लोसिव हारिस है, ठीक है, नहीं कर रहा, उसके बाद वो अलग बात है, लेकिन आपने टैग तो उसको किया हुआ ना। उसके बाद आपके पास फखर है, साहबजादा है, एक्सप्लोसिव है, आराम से तो वो खेलता नहीं है। साइम अयूब भी आपके पास एक्सप्लोसिव प्लेयर है। आपके पास जो रिलायबिलिटी है ना, रिलायबिलिटी उसकी कमी है। मैं बिल्कुल आपकी बात। यूटिलिटी क्रिकेटर्स आपके पास बहुत है, लेकिन आपके पास यूटिलिटी में अगर आप क्रिकेटर्स की बात करते हैं, फहीम अशरफ इज देयर, हुसैन तलत इज देयर, नवाज इज देयर, और किसको कह सकते हैं आप? सलमान अली आगा, खुद सलमान अली आगा। सो जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी सी आपको नजर आई है यूटिलिटी के साथ साथ
हुसैन तलब में कि मुश्किल हालात में वो इनिंग्स कल उसने अगर नई इनिंग्स वो ऐसी खेलता 84 को चला सकता है और ये उसकी एबिलिटी है। और वो बेचारे को जो इंडिया के खिलाफ मैच में खेला है उसको बेचारे को नाजायज गालियां पड़ेंगे। उसको अगर हम लोग रोक लेते हैं, किसी और को भेज देते हैं, क्योंकि कम बैक करना नहीं, उस बेचारे ने जाके टेम्पो भी तो डाउन कर दिया ना 91 for 1 से। लेकिन एक बंदे की एबिलिटी है ना, एक बंदे की एबिलिटी। तो जिन्होंने भेजा था उन्होंने उसको नहीं समझाया था। मैं अब देखें, शायद किसी को ये बात पसंद आए। आपको यूनुस खान की एबिलिटी का पता जब शुरू में आए थे, बड़े आराम से क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। आपको याद होगा 2003 वर्ल्ड कप था, उसमें साउथ अफ्रीका में इंडिया के खिलाफ मैच, सईद अनवर 100 की गर्मी थी, 80-90 के ऊपर था। वहां पे आपको अब्दुल रज़ाक या कोई और क्रिकेटर भेजना था कि जाके सईद से प्रेशर उठाए, उसकी लग रही है। लेकिन उसके साथ अगर कोई मारना शुरू हो जाए तो उसकी इनिंग्स और ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। सो आप देखें, गलत फैसले की वजह से साहबजादा फरहान का टेम्पो टूटा और उनकी विकेट गिरी। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। आमिर सोहेल ने बात की 2003 के वर्ल्ड कप के मैच की। सेंचुरियन में मैच था, मैं खुद वहां मौजूद था और वो मैच सईद अनवर के कैरियर का आखिरी मैच था। उसके बाद सईद अनवर ने कराची आकर कराची क्लब में रिटायरमेंट का अपने ऐलान किया, लेकिन क्या बैट्समैन था, आमिर सोहेल का पार्टनर आए और वाकई में सईद अनवर था। अब पाकिस्तान को ऐसा प्लेयर शायद ही मिले। साइम अयूब को आपने कहना शुरू कर दिया था सईद अनवर, लेकिन वो अभी सईद अजमल बन चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लाइफ बॉय शैम्पू की जानिब से पेश की जा रही है और इसे पावर किया है सर्फ एक्सेल ने। ब्रेक के बाद आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और 28 सितंबर तक ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। हफ्ते के दिन ऑफ है और हफ्ते के दिन मैचेस का ऑफ है। हम तो आपकी खिदमत में हफ्ते के दिन भी हाजिर होंगे, लेकिन आज जो मैच हुआ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश वर्सेज इंडिया। आमिर, ये हैरत की बात नहीं कि बांग्लादेश ने 4 तब्दीलियां की अपनी टीम में, उस टीम में कि जिसने श्रीलंका को हराया था। देखिए, इनका पैटर्न चलता आ रहा है। ये अगर आप तस्कीन की बात करें, एक मैच खिलाएंगे, एक में उनको रेस्ट करवाते हैं और ये अपना जो है वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन जो आज चेंज सैफुद्दीन की थी, वो जो उनके मीडियम पेसर, उनका थोड़ा सा था कि ये थोड़ी सी और लग रही है। अदरवाइज उनके पास ऑप्शन यही है ना, यही है, ऑप्शंस यही हैं। और वो जो उन्होंने नईम शेख को ऑफ स्पिनर को ड्रॉप किया, वो भी मे बी फटीक की वजह से किया हो और मे बी वो ये समझ रहे हो कि हम इंडिया के खिलाफ तो जीत नहीं सकते अपने फुल स्ट्रेंथ से, पहले से उन्होंने हाथ खड़े कर तो हम जो है अगले मैच के लिए तैयारी करें। पाकिस्तान हमारे पास एक्सक्यूज होगा कि हम पूरी टीम के साथ नहीं खेले। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर सैफुद्दीन की बात करें, इन्होंने आखिरी ओवर तो बहुत अच्छा किया, लेकिन पाकिस्तान टीम को हार्ट लेना चाहिए, उनका दिल बड़ा होना चाहिए कि इन्होंने इतना जबरदस्त स्टार्ट 77 6 ओवर्स में था इनका, उसके बाद इन्होंने चीजों को कंट्रोल किया। तो अगर ये बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखें, इनमें बहुत बड़े नाम नहीं है सिवाय 1-2 बॉलर्स के, बाकी तो मुस्तफिजुर रहमान जो है वो अच्छा है, आईपीएल भी खेला है। रिशाद हुसैन टीम में एक्सपीरियंस इतना नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है बहुत फाइट की और उनकी फील्डिंग में आप देखें बड़ी जान थी, रन आउट्स भी उन्होंने किए और मौके भी उन्होंने कोई जाने नहीं दिए। खुर्रम, ये जो मैच समरी है, पहले तो इसके ऊपर नजर डालते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। देखिए, अभिषेक शर्मा के 37 गेंदों पे 75 रन, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या भी फॉर्म में आ रहा है, अगर नहीं है तो 29 गेंदों पे 38 रन, और फिर शुभमन गिल। आप देखें, रिशाद हुसैन ने सबसे अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर्स में उन्होंने 27 रन दिए। तंजीम हसन साकिब, ये भी उनके फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, और मुस्तफिजुर रहमान। और अब आप देखें, भारत की जानिब से कुलदीप यादव जो है
वो इकोनॉमिकल बॉलर है। आज भी उन्होंने 3 ओवर में 18 रन दिए और उनके अलावा बुमराह जो पिटे थे गुज़िश्ता मैच में, आज उन्होंने अपनी उस कॉन्फिडेंस को रीगेन किया। तो इस हिसाब से चक्रवर्ती, ये तीनों मेन बॉलर्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये मुश्किल डाल सकते हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये आज बुमराह ने बॉलिंग की ना, स्पेशली शुरू के जो 3 ओवर थे, शुरू के 2 ओवर तो प्रॉपर उसने ना स्विंग पे उसने रखा हुआ था बैट्समैनों को, मतलब दिख रहा था इन स्विंग, और अपनी मर्जी से जब वो शेप में अंदर बॉल लाता था तो बैट्समैन बिल्कुल ब्लाइंड था, उसको रीड ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ये चीज सिग्नल है, नए बॉल जो स्पेशली 2-2 ओवर होते हैं वो तो आप यूटिलाइज करें स्विंग पे। ये स्विंग, क्योंकि हमारे बॉलर्स का एक्सपीरियंस, पेस, फिर लेवल हमारा है। हम क्या इंडिया के खिलाफ शाहिन अयूब से कराएंगे बॉलिंग? शाहिन ये तो कॉम्बिनेशन पे कि कप्तान, क्योंकि हारिस रऊफ तो फर्स्ट चेंज पर आते हैं, नई गेंद का देखें, ये अब आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा, एक हैंड से शाहिन और दूसरे हैंड से कौन करेगा, और इस चीज का अभी तक हल नहीं फ़हीम अशरफ से करा सकते हैं। नहीं, देखिए फ़हीम अशरफ से कराना भी चाहिए, स्विंग करता है, सीम भी हिट करता है, और आपने देखा हो शुभम गिल को जिस तरह उसने बोल्ड किया था, वो प्रॉपर गेंद कट हुआ था। अभिषेक शर्मा का क्या करेंगे? देखें, अब यूं डर के अगर खेलने लगे तो हमने खेल ली क्रिकेट, इससे बड़े क्रिस गेल से बड़ा प्लेयर गया वो मर गया। देखें, विद रिस्पेक्ट, क्रिस गेल से डेंजरस नहीं। हाँ, अभी उसकी जो फॉर्म है, जिस तरह वो मार रहा है शॉट है, बैकफुट प्लान करना चाहिए ना, प्लान करना चाहिए। जैसे आमिर भाई ने बोला, बॉडी में अच्छा खेलता है, उसकी शॉट सिलेक्शन में क्लैरिटी है, आप उसका हल तो निकालेंगे। आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर पे उसका पाँव नहीं जाता, थोड़ा इधर के लिए रेडी रहता है, सामने हिट मारने के लिए। के बाहर अगर करो तो उठता हुआ स्ट्रोक खेलता है, उसकी प्रॉब्लम है। तंजीम ने 2 ओवर लटकाया इनको। अच्छा, 2 ओवर, आज कैच भी छूटा। जिस लेंथ का हम बात कर रहे हैं कि अगर इनको गेंद एंगल करे, आगे नहीं फेंकना, थोड़ा सा खिंचवा बाहर निकलेगा ऑफ स्टंप से, तो ये जो जिस तरह इनका बैट का आर्क है, तो उसमें आपको चांस मिल सकता है। और फ़हीम अशरफ को भी ये प्लान दिया जा सकता है, दे सकते हैं। अब देखिए, फ़हीम अशरफ और पांड्या में पेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, पांड्या का कम है मेरे ख्याल में। हाँ, मगर उसको दे रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस दिया हुआ कि आप नया बॉल करोगे, भले 1 ओवर होगा ना, मारने की हटा देंगे, जब वो सही कर रहा हो तो उसको कंटिन्यू कराता है कप्तान। जब आप अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस ही नहीं दोगे तो फिर अभी दूसरे एंड से प्रॉब्लम है हमें। अब आप और हम डिस्कस कर रहे हैं तो टीम में भी हो रहा होगा, भाई दूसरे एंड से बॉल किसको करनी है। परसों के मैच में, कल के मैच में, उसके बाद फाइनल का अलग है, वो अलग है। तो वही चीज ना, और जिस तरह शाहिन का शेप बनता है ना नया बॉल, अगर ये अच्छे एरिया से उसको बाहर निकालें, जो आमिर भाई ने बात की ना, डेफिनेटली उसकी स्लिप लगेगी। लेकिन 248 रन अभिषेक शर्मा के आप देखेंगे, 30, 31, 38, और उसके बाद जो लास्ट 2 इनिंग्स हैं उसकी, पाकिस्तान के खिलाफ और आज बांग्लादेश के खिलाफ, इनको देखते हुए आप देखें कि उसने किस तरीके से रन स्कोर किए, तो ये एक पाकिस्तान के लिए कंसर्न होगा। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, टोटली डैमेज करने वाली बैटिंग कर रहा है, सामने वाली टीम को डैमेज करता है वो। अगर आप ये कहें काउंटर कर रहे हैं, ये सब छोटे लफ्ज है, डैमेज करता है प्रॉपर, आपका माइंड हट जाता है, आप बोलते हो बचो, उस चक्कर में दूसरे स्ट्राइकर को भी हेल्प होती है, प्रेशर उस पर टूटता है। ये सारे जो प्लेयर्स है ना इंडिया के, अगर इनकी बैटिंग में अगर आप जो चीज आपको ग्लेरिंगली दिखती है, ये 3 विकेटों के गेंद के ऊपर बहुत तगड़े हैं, जरा सी भी बहुत तगड़े हैं। अब हम तो अभिषेक की बात कर रहे हैं, आज अभिषेक थोड़ा सा फंसा तो शबनम गिल ने तंजीम को चौके मारने शुरू कर दिए। सो आपको दोनों ओपनर्स को कंट्रोल करने के लिए प्लान बनाना होगा, और जो मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं, ये 3 विकेटों के गेंद के ऊपर बहुत तगड़े हैं। सो ये इशारा काफी होना चाहिए और इनको उसके मुताबिक सोच के अपना प्लान करके आना चाहिए। लेकिन शुभमन गिल की एक इनिंग जो 47 रन की थी अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके अलावा आप देखें ना कि 20, 10, 5, 29। मैं इकबाल भाई कह रहा हूँ, सिवाय अभिषेक के अलावा कोई भी रिलायबल नहीं चल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। नीचे अगर आते हैं तो पांड्या कह सकते हैं, क्योंकि वो टाइम ले रहा है थोड़ा। सूर्या कुमार भी नहीं है, शिवम दुबे भी नहीं है, आप दुबे ले लें, तिलक वर्मा, संजू सैमसन की 150, वो भी रना बॉल था और वो भी स्ट्रगलिंग करते हुए दिखा कि शॉट्स मार रहा, लग नहीं रहे। इंडिया की मिडिल ऑर्डर हल्की है, मिडिल ऑर्डर में बड़ा प्रेशर में आ सकती है। के नाम और उनके पीछे परफॉर्मेंस लगी हुई है, मगर इस टूर्नामेंट के अंदर सिवाय अभिषेक अगर निकाल दे इंडिया की बैटिंग से तो आप बोलेंगे नहीं, तो कोहली ये 150 के अंदर आउट हो सकते हैं। तो कोहली तो याद आता होगा नहीं, कोहली जैसा प्लेयर। और ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जिस टाइम प्रेशर पड़ा ना इनकी बैटिंग पे, सही, अगर मिसाल दे रहा हूँ, अगर अंडर 10 आउट होता है अभिषेक, देखिएगा अब यही मैच होगा और आप प्रेशर देखिएगा नीचे के प्लेयरों पे कैसा आएगा। हाँ, मैं बैक टू बैक मैचेस हैं, बांग्लादेश कल फिर खेलेगा,
आप समझते हैं इसका असर पड़ेगा बांग्लादेश की टीम पर, गर्मी जिस तरह की है आज? लेकिन जिस तरह बात सारे कर रहे थे कि आज इतनी ज्यादा दुबई में गर्मी नहीं थी, सो आई थिंक इनके पास रिकूपरेट करने के लिए टाइम तो होगा, लेकिन इफेक्ट तो होता है। लेकिन जो बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी चल रही है कि अगले मैच में वो तस्कीन को ले आएंगे, अगले मैच में किसी और इनका वो जो नईम शेख ऑफ स्पिनर है वो भी आ जाएगा, फिर इनके कप्तान जो है वो आज नहीं खेले वो आ जाएंगे। सो आई थिंक इतना ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा इफेक्ट होगा। सही। खुर्रम, सूर्या कुमार यादव को देखें, सिवाय कल तक हमें लग रहा था कि होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन आज चूंकि मौसम बहुत अच्छा रहा, मौसम बेहतर है। ये देखें खुर्रम, 47 नॉट आउट के अलावा इसने क्या किया है सूर्या कुमार यादव? पूरा टूर्नामेंट उठा के देखें आप, जिस फ्लो में जिस मोमेंटम में वो खेलते हैं वो लग नहीं रहे। एक तो कप्तानी भी है, फिर इवेंट के हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर लेना चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा स्ट्राइक को रोटेट करूं जो उनके नेचर के अगेंस्ट है। जैसे आमिर भाई ने पहले भी कहा कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स खेलने वाले प्लेयर थे, इन्होंने ये सडन गेम को चेंज किया या इनको बोला गया कि आप थोड़ा पेन लें। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में ये आसान नहीं है और उसकी स्ट्रगलिंग दिख रही है उसके स्टैट्स में। तो ये बोलो ना, जैसे अगर अभिषेक ऊपर से आउट होता है तो चले वो तो हम कल डिस्कस करेंगे ना, ताकि परसों का मैच और जो है फाइनल का डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन कल का मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है, पाकिस्तान बांग्लादेश को हराए और फिर उसके बाद पाकिस्तान और भारत फिर फाइनल में एक दफ़ा मद्दे मुकाबिल हो। फिर आपका संडे जो है वो फंडे बन जाएगा कि आप लोग खाना वाना पकाएंगे, इत्मीनान से बैठेंगे, देखेंगे और हमारे नुमाइंदे भी जगह जगह जाएंगे और वहाँ जाकर जॉइंट स्क्रीन पर जो मैच दिखाया जा रहा होगा उसकी भी रिपोर्टिंग करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच तो ख़त्म हो गया, 41 रन से बांग्लादेश के खिलाफ भारत जीत गया। अब कल बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ मुकाबला है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आमिर, कोई चेंज देखते हैं? मेहरबानी। हाँ चले, अच्छी बात है क्योंकि अभी कल का मैच है, अभी कल का है, लेकिन हम संडे को डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, संडे का नहीं, अभी तो हम कल वाले बांग्लादेश पे आ रहे हैं ना। तो ये बताइए कि कोई चेंज देखते हैं आप? देखिए, आपकी चेंज जो है वो वही बनती है कि अगर सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये कॉम्बिनेशन में आप कंफर्टेबल हो। अगर हमें इसी कॉम्बिनेशन से फाइनल में जाना पड़ता है तो उसमें अगर चेंज की जरूरत है तो आपको इसी मैच में करने की जरूरत है। लिटन दास की तरह आपका कप्तान नहीं रेस्ट कर सकता? लिटन दास से देखिए रेस्ट किया है। ये उस वक्त जब हम डिस्कशन कर रहे थे, कप्तान को बिल्कुल फ्रॉम द फ्रंट लीड करना हो, सही। लेकिन बड़ी टीमें जो है जब उसका कप्तान जो है या कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको आके कैमोफ्लेज करते हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने लेनी है। अगर इससे परफॉर्म नहीं हो रहा तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन, अगर मैं इजीली 40 का है, मेरी जो एवरेज है, अगर मैं 35 की मेरी एवरेज है पर मैच पर इनिंग्स, मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं उसको 50 के करीब लेके जाऊं। उसके साथ दूसरा प्लेयर जो है अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। दैट्स हाउ बिगर टीम्स जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। तो हम तो अपने कप्तान को 9-10 मैचों से कैमोफ्लेज कर रहे हैं। नहीं, अब 2 मैच और रह गए और कर लें। और नहीं, देखिए, उम्मीद करें कि आपके कप्तान जो है इतने बुरे प्लेयर नहीं है। नहीं, वो ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ टेस्ट क्रिकेट। मेरे लिए जो हैरानकुन बात है कि जिस तरह वो टेस्ट मैचेस में आके अटैकिंग बैटिंग करते हैं, यहाँ उल्टा है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस चीज में कंफ्यूज। कप्तानी का प्रेशर भी मेरे ख्याल में मे बी, लेकिन ये है कि इनकी जो मैंने इनिंग्स देखी है इवन इन टेस्ट मैचेस, ये अटैक करते हैं आके बॉलर्स के ऊपर और स्पिनर्स को बहुत अच्छा और मजेदारी की बात यह है कि ये स्पिनर्स को फीट यूज करके खेलते हैं। आई हैव सीन हिम प्लेइंग इन श्रीलंका टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर, ये निकल के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बड़े अच्छे शॉट मारते हैं। लेकिन यहाँ इनके फीट को किसने बांधा हुआ है? ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि ये बिल्कुल इवन अगर आपसे गेंद सही तरह रोका नहीं जा रहा, देन यू यूज योर फीट। कि आप मैंने एक सिंगल दुक्के के लिए जो है फीट यूज करके बड़ी हिट नहीं मारनी,
आप अपनी इनिंग्स जो है उसको रिदम में लेके आते हैं। तो ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि एक बड़ा यूटिलिटी क्रिकेटर है। आई एम सरप्राइज के इतना क्यों ये क्रिकेटर फंसा इसको कप्तान बनाने का डिसीजन वाइज था। देखिए अब इसके ऊपर आप जो है मुझे हर दफा जो है ना वो फायरिंग लाइन में लेके आते हैं। देखिए अब डिसीजन आपने कर दिया, ठीक है, अब ये प्लेयर्स के ऊपर ओनस आ जाता है, प्लेयर्स के ऊपर ओनस आता है कि इन्होंने वो डिसीजन जो है जस्टिफाई करवाना है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि इस वक्त आपकी पूरी टीम में सिर्फ एक कंसर्न नहीं है, देयर आर सो मेनी कंसर्न्स। देखिए आपका एक सेटल प्लेयर जो आपका सेटल ओपनिंग पेयर था, आपसे साइम अयूब से रन्स नहीं हो रहे, आपने मुख्तलिफ नंबर्स के ऊपर फखर को बैटिंग करवा दी, आपका अभी तक बैटिंग ऑर्डर जो है सेटल नहीं हो रहा। सो इतने ज्यादा जब कंसर्न्स हो तो जब आप यू आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन तो फिर मसले तो होंगे। और हम इस टीम को देखते हुए आप समझते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी हो सकती है? इधर आसान क्वेश्चन करते हैं और मेरी तरफ जो है वो तोप का अभी आप आपसे और आसान करता हूँ। खुरम आप क्या समझते हैं, वापसी हो सकती है T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए? एशियन विकेटों पे T20 वर्ल्ड कप है। देखें मेरा एक सीधे मेरी एक अपना मानना है कि अगर आपको परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ड्रॉप किया गया है ना, तो जो मेथड है सारे फॉलो करते हैं, डोमेस्टिक में जाओ परफॉर्म करो, टीम में आ जाओ भाई। लेकिन उनको तो स्ट्राइक रेट की बुनियाद पर ड्रॉप किया ना, कि कम है स्ट्राइक रेट है, कप्तान का स्ट्राइक रेट उनसे भी कम है। सही है, स्ट्राइक रेट पे बाहर हो गए आप। अब आप जाए ना, मैं रिजवान और बाबर के, क्योंकि दोनों बड़े परफॉर्मर थे, उनके हाथ एक इशू चल रहा था जो डैमेज हो रही थी नीचे की बैटिंग ऑर्डर। तो ये नहीं खेल रहे दोनों डोमेस्टिक? बाबर और आपको लगा खेलते कहीं? आपने सुना? रिजवान तो CPL खेल रहा था, रिजवान CPL खेल रहा है, बाबर तो लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है। चले तो कहने का मकसद ये, सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट है ना? नहीं, मसला ये नहीं है, मसला ये है जब तक आप परफॉर्मेंस के ऊपर ना आना चाह रहे होंगे ना। देखिए इस तरह तो पहले भी आप आए थे, फिर क्रिटिसाइज हुआ था, कप्तानी के ऊपर भी हो गया था ना, वापसी कप्तान बना दिया था, कितना क्रिटिसाइज हुआ था, एक दफा ली फिर वापसी दे दी। अभी अगर इस तरह आएंगे बिना परफॉर्मेंस के तो फिर एक सवाल निशान होगा। अब हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन ब्रेक के बाद जल्दी अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद मिनट्स बाकी रह गए हैं प्रोग्राम को रैप अप करने में। हम अपने दोनों मेहमानों आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से थोड़ी और बात कर लेते हैं इस एशिया कप के हवाले से। आमिर, पाकिस्तान आज तक एशिया कप सिर्फ 2 दफ़ा जीता है, भारत जो है 8 मरतबा, श्रीलंका 6 मरतबा। समझते हैं कि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कुछ भी कर सकती है। पहले तो कल का मैच खुर्रम मंजूर कह रहे थे पहले कल के मैच को देखें फिर आगे जाएं आप कब जीतने की तरफ। देखिए जिस तरह की टैलेंट आपके पास मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त प्लेयरों का वो कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आखिरी जो 2 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, उससे काफी इनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए एज ए टीम कि यार हम कर सकते हैं। बैटिंग में अगर आपने इंडिया के खिलाफ ठीक है आपने 171 किया, आपके बहुत ज्यादा भी हो सकते थे। फिर बॉलिंग में आपने जिस तरह श्रीलंका को पकड़ा है, सो आई थिंक दोनों जो, और फिर जो श्रीलंका के खिलाफ आपने मुश्किल हालात में बैटिंग करके मैच जीते, सो आई थिंक उससे काफी ज्यादा पॉजिटिव्स हैं। और पाकिस्तान को जो है दिलेरी से अब क्रिकेट खेलनी चाहिए। खुर्रम क्या कहेंगे, दिलेरी से क्रिकेट खेलनी चाहिए? हम लोग खौफजदा होकर क्यों खेलते हैं? क्या अपनी पोजीशन के लिए प्लेयर्स खेल रहे हैं या प्लेयर्स जो है वो अंडर प्रेशर हैं? आप कैसे देखते हैं? नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, खेलना तो दिलेरी से चाहिए और रिजल्ट भी तभी आपके हक में आता है और लक भी आपकी तरफ जाती है। मगर इन दी एंड आपका होमवर्क क्या है? अगर होमवर्क अच्छा होगा तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप 2 मैचों से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ होमवर्क दिख रहा है, तो इस मैच को भी आप अच्छा कैलकुलेटेड करें। और मुझे ऐसा लगता है कि चेंज दिख नहीं रहा मगर करनी चाहिए। हसन अली को और हसन नवाज को टीम में डालना चाहिए। वो दौरा ही कर रहा है हसन। नहीं देखें अभी खेला था वो ट्राई नेशन का। देखें मोहम्मद वसीम तो कोई मैच नहीं खेला, मोहम्मद वसीम नहीं खेला क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस बॉलर है, फिर जितनी बैटिंग आती है ना, जितने आखिरी 2, 3, 4 ओवर में
वो स्लोअर बंद भी करता है। हसन अली उतनी बैटिंग उसको आती है। नहीं, बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। बॉलिंग भी देखें, एक्सपीरियंस भी है, फिर अभी उसको टच में था, जबरदस्त का PSL भी अच्छा गया, फिर काउंटी बड़ी अच्छी गई है। तो आप उस प्लेयर के एक्सपीरियंस को यूज करें ना, आपका वो टीम में प्लेइंग टीम में जगह बनती है उसकी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भले 3 फास्ट बॉलर आप जान, अब उसके सरपरस्त नहीं है इस वजह से। अब वो जो भी कह रहे हैं वो बोल रहे हैं हमारे कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा। अब मिसाल है ना, वो यही बोल रहे हैं टीम के कैप्टन शादाब जब आ जाएगा, फिर हसन अली भी। देखें अब शादाब का तो मुझे वही, मैं तो एक चीज बोलता हूँ भाई देखें, डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, फिर मेथड के थ्रू आ जाओ। ये जो होते हैं ना घर से इंजरी के जरिए डायरेक्ट टीम में आ गए, पीसीबी ने तो ये शर्त रखी थी ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी है पाकिस्तान टीम में आने की। आपको लग रहा है शर्त हो रही पूरी? ये पीसीबी ने कंडीशन रखी थी, पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया कि प्लेयर्स मस्ट हैव टू पार्टिसिपेट इन द डोमेस्टिक सर्किट। तो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए ये तो रिस्पेक्ट की बात है ना। अगर आप जिस क्रिकेट को खेल के आपने क्वालिफाई किया टू प्ले फॉर पाकिस्तान, और जब आप पाकिस्तान के लिए इतनी क्रिकेट खेल गए तो आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो इट्स बेसिकली अ डिसरिस्पेक्ट। चले, कल इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। खुर्रम मंजूर ने हमें इशारा कर दिया था कि 3 मिनट का प्रोग्राम, और 3 मिनट ही हुए पूरे, और शमसुल आरफीन हमें बता रहे थे 5 मिनट। लेकिन बहरहाल इसके साथ ही आज की ये एपिसोड एक्सप्रेस न्यूज़ पर जोश जगा दे की अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लाइफ बॉय शैम्पू की जानिब से पेश की गई और इसे पावर किया सर्फ एक्सेल ने। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।